تو بھائی यहाँ सवाल में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन-कौन सी सूरतों में नुक्ते आम तरह से फैले हुए होंगे और हमें अपने जवाबात के लिए सबूत भी पेश करना है। तो यहाँ पर ज़्यादा हम हिसाब-किताब नहीं कर रहे होंगे। फ़र्ज़ी सवाल है जिसमें हमें बताना है कि इन सारी सूरतों में हमारे पास एक आम फैलाव आ रहा होगा या नहीं। और अगर हमें ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर आम फैलाव नहीं होगा, तो हमें उस बात को साबित करना होगा। तो चलें पहली सूरत-ए-हाल से काम शुरू करते हैं। तो ये कुछ ऐसी है कि तालिब इल्मों के हाथ की चौड़ाई का बेतरतीब नमूना। भाई हाथों की चौड़ाई तो मुख्तलिफ वजूहात की वजह से बड़ी या छोटी हो सकती है। मिसाल के तौर पे अगर किसी ने ज़्यादा दूध पिया है तो हो सकता है उसका हाथ ज़्यादा बड़ा हो, या ऐसा हो सकता है कि किसी तालिब इल्म के वालिदैन के हाथ छोटे थे तो उसके हाथ की चौड़ाई भी कम होगी, वगैरह वगैरह। तो हाँ, यहाँ पे हम ये मान सकते हैं कि ये जो नमूना है वो आम तौर पर फैला हुआ होगा। लेकिन हाँ, वो बिल्कुल परफेक्ट आम फैलाव नहीं होगा, बिल्कुल दुरुस्त आम फैलाव नहीं होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी के भी हाथ की चौड़ाई मनफ़ी में नहीं होगी, तो ये जो फैलाव है वो यहीं पे जैसे ख़त्म हो रहा होगा। और साथ ही दाएँ तरफ भी जो है ये ग्राफ़ कुछ यूँ करके ख़त्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि हम आगे तक नहीं जा सकते। भई हाथ की चौड़ाई बहुत ज़्यादा भी नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पे अगर यहाँ पे औसत तौर पे सबके हाथ की चौड़ाई 8 इंच के बराबर होती है, तो बड़े से बड़ा हाथ कुछ क्या 11-12 इंच का हो जाएगा, उससे ज़्यादा तो नहीं बड़ा हो सकता। यानी किसी के भी हाथ की चौड़ाई मिसाल के तौर पे कुछ 120 इंच के बराबर नहीं हो सकती। तो इसीलिए यहाँ पे इस ग्राफ को कहीं न कहीं ख़त्म होना पड़ेगा। जबकि आम तौर पे जो आम फैलाव होता है वो चलता जाता है, उसकी इम्कानात कम होते जाते हैं लेकिन वो आगे तक चलता जाता है। अच्छा हाँ, ये भी हो सकता है कि इसका फैलाव कुछ इस तरह का बन रहा हो, यानी यहाँ पे इसके 2 टीले हों, जिसको हम बाइमोडल फैलाव भी कहते हैं। और ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि बहुत मुमकिन है कि औरतों की हाथ की चौड़ाई कम होगी बनिस्बत मर्दों के हाथ की चौड़ाई के। तो ये जो है औरतों के हाथ की चौड़ाई का मीन होगा, यानी औसत कदर होगी, और ये मर्दों के हाथ की चौड़ाई का मीन होगा। लेकिन बहरहाल इस सूरत हाल के लिए हमारे पास एक आम फैलाव बन सकता है। अच्छा, अब आते हैं इस दूसरी सूरत हाल पे। तो उसके लिए पहले मैं एक्सिस बना लूँ। हाँ, तो अब हम एक बड़ी कंपनी के मुलाज़मीन की सालाना तनख्वाह का फैलाव दिखाना चाह रहे हैं। अच्छा, अब फ़र्ज़ कर लेते हैं कि भई इस कंपनी में बहुत सारे मज़दूर होंगे, तो मज़दूरों की तनख्वाह ज़ाहिर-सी बात है कि सीईओ से कम ही होगी, बल्कि बहुत ज़्यादा कम होगी। तो बहुत सारे मज़दूर यहाँ पर होंगे, जिनकी इतनी तनख्वाह होगी। अच्छा, अब एक मयार तो बना हुआ होता है, तो बहुत इम्कान है कि शायद इससे कम तनख्वाह किसी को भी नहीं मिल रही होगी। तो फैलाव यहाँ से शुरू होगा और इससे कम तनख्वाह किसी को नहीं मिल रही होगी, और फिर जितने लोगों को ज़्यादा तनख्वाह मिल रही होगी उनकी तादाद कम होती जाएगी, और हो सकता है कि जिसकी पोजीशन सबसे बड़ी होगी उसको बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, यानी सीएफओ या सीईओ को बहुत ज़्यादा पैसे मिल रहे होंगे, तो वो शायद यहाँ पे होंगे उतने लोग, और ये थोड़े से ही होंगे। अब आप देख सकते हैं कि ये एक बाय मॉडल फैलाव है, यानी यहाँ पे 2 ढेले बने हुए हैं, और साथ में ये जो फैलाव है वो राइटली स्क्यूड है, यानी ये दाएं तरफ से ज़्यादा ढलका हुआ है। तो इसका मीडियन अगर यहाँ पर होगा तो इसकी औसत कदर कुछ यहाँ पर होगी। अच्छा, तो इस सूरत हाल के लिए भी हमने फैलाव बना लिया है। अब ज़रा आते हैं तीसरी सूरत पर। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि बेतरतीब तौर पे चुने हुए 50 लोगों की सालाना तनख्वाह, जिनमें से 25 औरतें हैं और 25 मर्द हैं। तो पहले फ़र्ज़ कर लेते हैं कि औरतों और मर्दों की तनख्वाह में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो अगर ऐसा होता है तो हमारे पास बिल्कुल इसी किस्म का एक ग्राफ आ जाएगा।
इसी किस्म का फैलाव आ जाएगा जिसमें ज़्यादातर लोगों की तनख्वाह कम होगी और एक मयार से कम तनख्वाह किसी की भी नहीं होगी, और फिर कम लोगों की तनख्वाह ज़्यादा होगी और फिर बहुत ही कम लोगों की तनख्वाह बहुत ज़्यादा होगी। तो फिर से हमारे पास यहाँ पर 2 ढेले वाला फैलाव आ गया है, यानी बाइमोडल फैलाव आ गया है, और साथ में ये राइटली स्क्यूड है, यानी दाएं तरफ से इसकी दुम बहुत आगे तक निकलती है और ये ज़्यादा ढलका हुआ है दाएं तरफ से। अच्छा, अब अगर हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि औरतों और मर्दों की तनख्वाह में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, तो ये फैलाव फिर कुछ इस तरह का बनेगा कि यहाँ पे 2 ढेले कुछ इस तरह के बन रहे होंगे और ये भी राइटली स्क्यूड होगा, यानी दाएं तरफ से ज़्यादा ढलका हुआ होगा। यहाँ पे हम मान रहे हैं कि भाई शायद औरतों को कम तनख्वाह मिलती है बनिस्बत मर्दों के, और यूं फिर हमारे पास इस किस्म का फैलाव आ जाएगा। चलें अब चौथी सूरत हाल को देखते हैं। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि 100 सिक्कों की तारीखें जो कि दुकानदार ने खुले के तौर पे ग्राहकों को दिए। तो भाई मिसाल के तौर पे ये सिक्के जो है ना 2023 में भी बने हैं। फ़र्ज़ कर लें कि ये 5 रुपए का सिक्का है, तो कुछ सिक्के जो है वो 2022 में बने हैं, और भाई 5 रुपए का सिक्का शायद पहली दफ़ा 2019 में आया था। तो इन तारीख़ों पे 5 रुपए के सिक्के बने थे, तो ज़ाहिर सी बात है कि दुकानदार के पास मुख्तलिफ़ साल के बने हुए 5 रुपए के सिक्के होंगे, और भाई नए सिक्के कम ही होते हैं मार्केट में। तो हम ये फ़र्ज़ करेंगे कि ज़्यादातर इस दुकानदार के पास पुराने सिक्के मौजूद हैं और थोड़े से ही 2023 के मौजूद हैं। ज़ाहिर सी बात है 2024 में अभी तक आए नहीं हैं सिक्के, तो हम उसको शामिल नहीं करेंगे, और चूँकि 2019 से पहले 5 रुपए के सिक्के थे ही नहीं, इसलिए हम बहुत ज़्यादा पीछे भी नहीं जा सकते। तो ये फैलाव कुछ इस तरह का बनेगा। आप देख सकते हैं कि ये लेफ्टली स्क्यूड है, यानी ये बाएं तरफ से ज़्यादा ढलका हुआ है, और यूँ फिर हम कह सकते हैं कि इन चारों सूरतों में से ये जो पहली सूरत हाल है उसमें ज़्यादा इम्कान है कि हमारे पास फैलाव एक आम शक्ल का आए। तो भाई हम इस सूरत हाल को चुन लेंगे।